नमस्कार, स्वागत है आपका फेफड़ना हिंदी क्लासेस के YouTube चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे बाल विकास, और बाल विकास से संबंधित भी अपन क्या पढ़ रहे थे, बाल विकास के प्रमुख सिद्धांत। तो पिछली क्लास में अपनों ने पियाजे का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उसको पूरा किया, और आज अपन बढ़ते हैं नवीन या एक अन्य मनोवैज्ञानिक की तरफ। तो देखते हैं आज की क्लास जो है वो बाल विकास की क्लास है, ये क्लास। और बाल विकास की आज की क्लास में अपन किसका सिद्धांत पढ़ेंगे, कौन सा सिद्धांत पढ़ेंगे, तो मैं आपको बता देती हूँ कि भाषागत विकास का सिद्धांत आज की इस क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं। भाषागत विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया ये सिद्धांत, तो आपको मैं बता देती हूँ कि नोएम चॉम्स्की ये इनका पूरा नाम माना जाता है। हालांकि नोएम नहीं लिखा जाता इनके साथ, इनको जाना सिर्फ चॉम्स्की के नाम से ही, उसी प्रकार से जिस प्रकार से पियाजे को पियाजे के नाम से ज्यादा जाना जाता है, जीन पियाजे पूरा नाम कोई नहीं लेता, उसी प्रकार से इनका नोएम चॉम्स्की नाम है, परंतु इनको चॉम्स्की के नाम से ही जाना जाता है। इन्होंने अपना ये जो भाषागत विकास का सिद्धांत है ये कब दिया, तो इनके द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1960 ईस्वी में किया गया। 1960 ईस्वी में इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने इस सिद्धांत को किस पुस्तक में दिया, तो पुस्तक की यदि बात करें तो देखिए सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स नामक पुस्तक में इन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया। नोएम चॉम्स्की ने भाषागत विकास का सिद्धांत दिया 1960 ईस्वी में, सिंटैक्टिक जो स्ट्रक्चर्स है उस पुस्तक में दिया। इस सिद्धांत के यदि अपन अन्य नामों की बात करें तो इस सिद्धांत को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे मान लीजिए इसे जन्मजात सिद्धांत भी कहते हैं, जन्मजात सिद्धांत भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, ये सारी की सारी चीजें अपन इस सिद्धांत के तहत देखने वाले हैं। एक बार अपन यहाँ पर ये देख लेते हैं कि भाई इसको अन्य कौन कौन से नामों से जाना जाता है। तो जन्मजात सिद्धांत के नाम से भी इसे जाना जाता है, जैविक सिद्धांत के नाम से भी इसे जाना जाता है, जैविक सिद्धांत के नाम से भी इसे जाना जाता है। साथ साथ नतिविवादी सिद्धांत के साथ नाम से भी इसे जाना जाता है, नतिविवादी। और इसके साथ साथ इसे LAD थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, LAD थ्योरी। और इसी के साथ साथ इसे साइको लिंग्विस्टिक थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इसके विभिन्न नाम है। आपको मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि इन्होंने भाषा को जन्मजात माना है, तो इसलिए इसको जन्मजात सिद्धांत भी कहते हैं। जैविक थ्योरी इन्होंने दी है कि भाई मनुष्य के बच्चे का विकास मनुष्य के अनुसार होता है, तो चूंकि मानव के पास एक भाषागत साधन है तो मनुष्य के बच्चे के पास वो होता है, तो इसलिए यानी जैविकता का नियम इन्होंने बताया है, तो इसलिए इसको जैविक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। नतिविवादी ये है वो संरचनावादी और जो वातावरणीय संप्रदाय है उनके लिए चुनौती के स्वरूप आया, तो इसलिए इसे नतिविवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। LAD थ्योरी इन्होंने एक मनुष्य के दिमाग में एक सॉफ्टवेयर माना है कि भाई मनुष्य के मस्तिष्क में एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो जन्म से ही होता है, जिसको लेकर मनुष्य पैदा होता है, और उसके अनुसार वह क्या करता है कि शब्दों का सीमित सेट, जिसे लेक्सिकॉन कहा जाता है, वो उसके पास होता है, जिसके अनुसार वह विकास करता है, अर्थात भाषा को ग्रहण करता है। तो LAD इन्होंने इसी के लिए कहा है, तो इसलिए इसे LAD थ्योरी भी कहा जाता है। LAD का नियम भी इन्होंने इस सिद्धांत के अंतर्गत प्रतिपादित किया है। लिंग्विस्टिक जो है शब्द वो लैंग्वेज से ही लिया जाता है, तो इसलिए इसे साइको यानी मनोभाषागत सिद्धांत यानी मनोविज्ञान में भाषागत सिद्धांत तो जो दिया चॉम्स्की ने, उसके लिए
और सीधा का सीधा शब्द है वो प्रयोग कौन सा कर लिया जाता है, साइकोलिंग्विस्टिक थ्योरी कर लिया जाता है। तो इस तरीके से जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन बात करते हैं इसके सिद्धांत की, महत्वपूर्ण बातों की, या सिद्धांत किस रूप में आया, कौन कौन सी बातें इसमें महत्वपूर्ण थी। यहाँ पर अपनों ने देखा कि भाई ये सिद्धांत है वो 1960 में सिंटैक्टिक्स स्ट्रक्चर्स नामक पुस्तक में दिया गया। इसके अन्य नाम थे कि ये जन्मजात सिद्धांत है, जैविक सिद्धांत है और नतिविवादी सिद्धांत है, एलएडी थ्योरी है, साइको लिंग्विस्टिक थ्योरी इसे कहा जाता है। तो यहां पर अब अपन बात करते हैं इस सिद्धांत की महत्वपूर्ण बातों की। देखिए जो चोम्स्की है, इन्होंने अपना जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है, इस सिद्धांत के मुताबिक या चोम्स्की के शोध के अनुसार इन्होंने इस सिद्धांत में एक प्रयोग किया, एक शोध किया, एक खोज की। उस खोज के अनुसार इन्होंने क्या माना, इन्होंने ये माना कि भाई बच्चे हैं वो भाषागत प्रारूप को या भाषागत क्षमता को लेकर ही पैदा होता है, अर्थात भाषागत क्षमता उसमें जन्मजात होती है। तो चोम्स्की के शोध के अनुसार बच्चे में भाषण की क्षमता जन्मजात होती है। अपन यूं भी कह सकते हैं कि भाषण का मतलब बोलने की क्षमता, भाषण का मतलब आप वो मत ले लेना भी कि हाँ वो जो बहुत ही मंच पर जाकर और यदि कोई बहुत अच्छी भाषा में कुछ बोलता है तो उसे ही भाषण कहेंगे। तो फिर मैं बोलने की क्षमता ही लिख देती हूं यहाँ पर, भाषण की क्षमता यानी बोलने की क्षमता। हालांकि इनके सिद्धांत में भाषण की क्षमता ही नाम है, परंतु फिर भी अपन इसको समझने के लिए ये लिख देते हैं कि वे चोम्स्की के शोध के अनुसार बच्चे में बोलने की क्षमता जन्मजात होती है, अर्थात वह बोलने की क्षमता जन्म से लेकर ही पैदा होता है। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि व्यवहारवादियों के लिए ये सिद्धांत चुनौती बन गया। कैसे चुनौती बना? क्योंकि व्यवहारवादी या क्या कहते हैं, व्यवहारवादी यूं कहते हैं कि भाई बालक का विकास कहाँ होता है, वातावरण में होता है। तो वातावरण से पहले तो उसके पास कुछ होता ही नहीं है। बालक तो जब पैदा होता है तो उसके पास कुछ नहीं होता, जबकि ये यूं कहते हैं कि पैदा होता है तब उसके पास भाषागत क्षमता होती है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो वो लेकर आता है, बस बाहर आकर तो इसका विकास होता है। तो इसलिए ये है, यहां पर आप नोट लगाकर यहीं लिख लो ये चीजें। यह विचार वातावरणवादियों या व्यवहारवादी कर लेते हैं अपन, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यह विचार व्यवहारवादियों, यह विचार जो व्यवहारवादियों के लिए चुनौती स्वरूप सामने आया। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। सीधी सी बात है, छोटी सी बात यहां पर मैंने बताई है कि बच्चा है वो बोलने की क्षमता जन्म से लेकर आता है, जो कि व्यवहारवादियों के लिए चुनौती हो सकती है। इसके साथ साथ इसी के सहायक के रूप में इन्होंने ये भी कहा है, चोम्स्की ने यूं कहा है कि बालक जो है वो संचार व भाषाई संरचना का मतलब होता है कि भाषा एक संरचना के रूप में चलती है। जैसे एक वाक्य है तो वाक्य की अपनी एक संरचना होती है, जो किस प्रकार से होती है, वर्ण और वर्ण मिलकर शब्द बनते हैं, और शब्द मिलकर क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं।
तो वाक्य की अपनी एक संरचना है, ये सारी की सारी प्रोसेस से गुजरने के बाद ही वाक्य बनेगा। तो इसलिए जो बालक है वो संचार, वह जो भावी या फिर अपन यूं कहे कि भाषाई संरचना को सीखने व आत्मसात करने में सक्षम होता है। तो यहां पर अपन कहेंगे कि इनके अनुसार कहेंगे, इनके अनुसार बालक संचार एवं भाषाई संरचनाओं को सीखने व आत्मसात करने में सक्षम होता है। यही बात जो पहली मैंने बात बताई थी उसी का ही आगे का विश्लेषण है। इन्होंने शोध किया कि भाई बालक है वो जन्मजात जो भाषा संबंधी क्षमता है वो लेकर पैदा होता है, भाषा संबंधी क्षमता या बोलने की क्षमता उसमें जन्मजात होती है। उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई बालक है वो संचार का मतलब है आपसी वार्तालाप या फिर अपने विचारों को किसी दूसरे तक पहुंचाना ही क्या होता है, संचार होता है। संचार का मतलब आदान प्रदान ही तो होता है। तो एक व्यक्ति अपने विचारों को जिस माध्यम से दूसरे तक पहुंचाता है वो क्या होता है, संचार होता है। तो इसलिए इन्होंने कहा है भी इनके अनुसार बालक संचार का मतलब है वार्तालाप एवं भाषाई संरचना वाक्य बनने का पूरा मॉडल को सीखने एवं आत्मसात का मतलब होता है अंदर तक ग्रहण करने। बाद में उसे जरूरत नहीं रहती कि वो छोटी छोटी चीजों के लिए ज्ञान प्राप्त करे, वो एक बार में भाषा को आत्मसात कर लेता है। तो भाषाई संरचनाओं को सीखने व आत्मसात करने में सक्षम होता है। अब आप यदि ये घमंड कर रहे हैं कि भाई हमने हमारे बच्चे को भाषा सिखा दी, तो आप बिल्कुल ही गलत है चोम्स्की के अनुसार। चोम्स्की यूं कहते हैं कि आप बच्चे को बिल्कुल मत कहिए कि बोल बेटा दादा, बोल बेटा मम्मा। चोम्स्की कहते हैं कि बिल्कुल मत कहिए, अपने आप ही सीखेगा। समय सीमा होती है। बालक 9 से 12 महीने का होता है तब 2-4 शब्द बोलने लग जाता है और उसके बाद वह 2 साल तक जो है वो 5-6 शब्दों का उच्चारण करने, यानी एक सीमा, एक निश्चित क्रम होता है कि इस उम्र में बालक इतने शब्द बोलेगा, इस उम्र में इतने, और उस क्रम के अनुसार बालक को आप सिखाइए नहीं सिखाइए, प्रयास करवाइए नहीं करवाए, वो सीखेगा ही। कौन कहते हैं? चोम्स्की कहते हैं, मैं नहीं कहती। कहीं आप यूं सोच लो कि भैया हम हमारे बच्चे को कुछ शब्द सिखाना चाहते हैं, आप लोग ऐसे कह रहे हो। आप कुछ भी सिखाइए मेरे अकॉर्डिंग, पर चोम्स्की कह रहे हैं कि कुछ मत सिखाइए। क्यों? क्योंकि अपने आप सक्षम है वो आत्मसात करने के लिए, सीखने के लिए, अपने आप ग्रहण करेगा। मत सिखाइए, चाहे कुछ भी मत सिखाइए। तो यहां पर इन्होंने ये बात कहा, इन्होंने यूं कहा कि भाई आपको बाहरी तौर पर सिखाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें ऐसी क्षमता होती है, भाषा का विकास एक ऐसी क्षमता है जो जीन्स से प्रभावित होता है, और यहां तक कि जीन्स द्वारा जो उत्पादन कार्यक्रम निश्चित किया जाता है उसे भी इसी के द्वारा समझा जा सकता है। नहीं समझे? अब समझाती हूँ। देखिए, हमने आनुवंशिकता पढ़ा था। उस समय मैंने आपको बताया था कि भाई गुणसूत्र है वो बालक में वंशानुक्रम के प्रदाता होते हैं, अर्थात हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण होते हैं उनके वाहक कौन होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। परंतु गुणसूत्रों के ऊपर कौन होते हैं? जीन्स विद्यमान होते हैं। वो जीन्स एक पीढ़ी की क्षमता को दूसरी पीढ़ी तक लेकर जाते हैं। तो उनका एक कार्यक्रम होता है, जो जीन्स की उत्पादकता का कार्यक्रम होता है, वो किस आधार पर बनते हैं, उसके बाद किस प्रकार से वो पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों को लेकर जाते हैं, तो उसको भी अपन भाषा विकास संबंधी मॉडल के माध्यम से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर चोम्स्की यूं कहते हैं कि भाई आप है वो जो
जीन्स है उनके माध्यम से बालक अपने आप इस चीज को सीख जाएगा। अपन इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, भाषा विकास, भाषा विकास जीन संबंधी कार्यक्रम को सीखने की क्षमता है। इसमें दो बातें निहित है, एक तो ये कि भाई जीन्स पीढ़ी दर पीढ़ी किस प्रकार से आते हैं जाते हैं, ये भी अपन भाषा विकास के माध्यम से समझ सकते हैं। दूसरी बात, जीन्स हमारी जो पूर्वजों की जो बोली है वो हमारे अंदर ले आते हैं, तो इसलिए हमें सिखाने की कहीं भी कोई आवश्यकता नहीं होती। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन बढ़ते हैं आगे। इन्होंने और इसके बारे में क्या कहा है। इन्होंने कहा है एक महत्वपूर्ण बात कि जिस प्रकार से एक होता है ना कि संपत्ति पर बच्चों का अधिकार होता है, माँ बाप की संपत्ति पर बच्चों का अधिकार होता है, उसी प्रकार से भाषा भी एक संपत्ति है। तो माँ बाप की भाषा पर बच्चों का अधिकार होता है। हालांकि आजकल है वो बच्चे इतने ज्यादा आधुनिकता की दौड़ में दौड़ रहे हैं कि वो उस भाषा को बोलने में शर्म महसूस करते हैं, जबकि ये हमारी पैतृक संपत्ति है और पैतृक संपत्ति को लेने के लिए लोग लड़ते हैं, जबकि इसको छोड़ने पर उतारू है। तो ये भी हमारा एक अहम होना चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने यूं कहा है कि भाषा एक संपत्ति है, भाषा एक संपत्ति है और इसको अर्जित करने का कार्य बुद्धि करती है। तो यहाँ पर भाषा को अर्जित करने का कार्य, अर्जित करने का कार्य बुद्धि स्वयं करती है, बुद्धि स्वयं करती है। ये चीज है, भाषा एक संपत्ति है और भाषा को अर्जित करने का कार्य कौन करता है, बुद्धि करती है। अर्थात यदि बालक प्रतिभाशाली है तो वो जल्दी भाषा के शब्दों को सीख जाएगा, और यदि बालक है वो थोड़ा मंद बुद्धि है, सामान्य बुद्धि है, तो उसको थोड़ा समय लगेगा भाषा को सीखने में। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, इन्होंने इसके साथ साथ ये बात भी कही है कि भाई बालक जो है ना, अगर आप बहुत सी भाषाओं का ज्ञान करवाना चाहते हो तो बच्चे को सिखाओ, बड़े होने के बाद ये चीजें आसान नहीं होती। तो इन्होंने एक अपने सिद्धांत में एक शब्द दिया है, एक शब्दावली दी है जिसका नाम है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी ये नाम दिया है। क्या है ये? इन्होंने यूं कहा है कि भाई जो बालक है वो जन्म से और किशोरावस्था के पूर्व तक जितनी भाषा सीख सकता है, जितनी भाषा सीखने की उसकी क्षमता है, उतनी बाद में नहीं रहती। तो आप ये भी समझ लीजिए कि जितना बालक को सिखाना है वो किशोरावस्था से पहले सिखाना है। तो प्लास्टिसिटी क्या है? प्लास्टिसिटी एक सीखने की क्षमता से संबंधित शब्द है। आपको मैं बता देती हूँ, चोम्स्की के सिद्धांत में कुछ शब्द हैं जिनको अपने को समझना है, ठीक है। उन्होंने कोई अवस्थाएं नहीं बताई है, कुछ और चीजें नहीं बताई है, बस इन्होंने विभिन्न शब्दावली दी है, जैसे प्लास्टिसिटी हो गया, लेक्सिकॉन हो गया, एलएडी हो गया, सार्वभौमिक व्याकरण हो गया, जन्मजातता होगी, परिपक्वता होगी, ये सारे के सारे शब्द इन्होंने दिए हैं। तो अपन यहाँ पर इन शब्दों को समझते हुए चलेंगे। तो इसके अनुसार इन्होंने क्या कहा है? इसके अनुसार बालक में प्रौढ़ की तुलना, बिल्कुल सरल भाषा लिखवा रही हूं यहां पर, तुलना भाषा सीखने की क्षमता, भाषा सीखने की क्षमता कम होती है।
ये लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके अनुसार बालक में प्रौढ़ की तुलना में भाषा सीखने, बालक में अधिक होती है, प्रौढ़ में कम होती है, अधिक होती है, कि इसके अनुसार बालक में प्रौढ़ की तुलना भाषा सीखने की क्षमता अधिक होती है। तो बालक में क्षमता है वो अधिक मानी जाएगी। और कौन सी अवधि, कौन सी अवधि? पूर्व किशोरावस्था तक की। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आगे। देखिए, इन्होंने एक शब्द दिया है LAD। जो LAD दिया है, LAD, उसमें L का मतलब होता है, L का मतलब होता है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज ग्रहण करने की क्षमता या प्राप्त करने की क्षमता, या फिर अपन यूं कहें कि पूरी संरचना को, पूरी संरचना यानी वर्ण, शब्द और वाक्य, उस पूरी संरचना को समझने की क्षमता से संबंधित एक शब्द होता है LAD। तो इन्होंने यूं कहा है कि भाई अपन पढ़ रहे हैं प्लास्टिसिटी। ठीक है, चलो मैं नाम लिख देती हूं यहां पर। प्लास्टिसिटी के अंतर्गत ही इन्होंने क्या कहा है? प्लास्टिसिटी, इसके अंतर्गत ही इन्होंने यूं कहा है कि भाई बालक में किशोरावस्था तक LAD अधिक सक्रिय रहता है, जिसे ही हम क्या कह सकते हैं? प्लास्टिसिटी कह सकते हैं। तो बालक में किशोरावस्था तक LAD अधिक शक्तिशाली होता है, जिसे ही प्लास्टिसिटी कहा जा सकता है। जिसे ये क्या कहा जा सकता है? प्लास्टिसिटी कहा जा सकता है। अर्थात LAD किशोरावस्था तक या किशोरावस्था में अत्यधिक सक्रिय होने के कारण ही बालक है वो ज्यादा सीख पाता है। और इसी के लिए यूं कहा गया है कि भाई बचपन की यह अवधि, यानी बालक की भाषा सीखने की क्षमता, बालक की भाषा सीखने संबंधी लिखते हैं अपन, भाषा सीखने संबंधी यह आयु अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि LAD सक्रिय होता है। तो किशोरावस्था तक, बालक में किशोरावस्था तक LAD सक्रिय रहता है, तो इसलिए ये भाषा सीखने संबंधी सर्वाधिक महत्वपूर्ण आयु कही जा सकती है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन एक दो चीजें इसके संबंध में और देख लेते हैं। और यदि आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि भाई ये चलती कहां से कहां तक है, तो ये चलती है जन्म से और किशोरावस्था। तो इसमें अपन क्या कह सकते हैं इसकी प्रक्रिया, या इसमें यदि कहें तो इसकी अवस्था कहां से कहां तक मानी जाती है? जन्म से किशोरावस्था तक मानी जाती है। ये लीजिए, किशोरावस्था तक मानी जाती है। और मैंने आपको कहा कि भाई बालक में सीखने की क्षमता प्रौढ़ों से अधिक होती है, तो अपन ये भी कह सकते हैं कि भाई एक बालक को जो किशोरावस्था से कम उम्र का है, उसको आप जितनी मर्जी एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान करवा सकते हैं, आसानी से करवा सकते हैं। तो यहां पर अपन ये कहेंगे कि बालक को एक से अधिक
भाषा पढ़ाई जा सकती है और यदि मैं यूं कहूं कि भी एक से अधिक भाषा आसानी से पढ़ाई जाती है तो और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, आसानी से पढ़ाई जा सकती है। जबकि वयस्कों में यह संभव नहीं है। ये लीजिए, ये है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या है? प्लास्टिसिटी एक उम्र है जिसके दौरान सीखने की क्षमता को प्लास्टिसिटी कहा जा सकता है। एक उम्र में बालक की भाषा सीखने संबंधी क्षमता को प्लास्टिसिटी कहा जाता है। अब ये उम्र कौन सी है? जन्म से किशोरावस्था तक। इस उम्र में बालक को आप जितनी चाहे भाषा सिखा सकते हैं और बालक आसानी से सीख भी जाएगा। और आप देखिए आजकल के जो बच्चे हैं ना, छोटा सा बच्चा, ठीक है, उसके घर में कहीं भी कुछ ऐसे शब्द हैं जो काम में नहीं लिए जाते हैं। जैसे एक बच्चा था, उसने बाहर से आकर कहा कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अब कंस्ट्रक्शन का काम उस परिवार में किसी ने नहीं बोला, उसने सीखा कहाँ? उसने फोन से सीखा। यानी इस उम्र में जो छोटा बालक होता है उसकी ललक ज्यादा होती है, उसकी ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है। बालक भाषा संबंधी शब्दों को बहुत अधिक तेजी से ग्रहण करता है। तो जितनी चाहे भाषा, आपके घर में छोटा बच्चा है, अभी चोम्स्की ने यूं कहा था कि भाई बालकों को भाषा सिखाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप सीखेंगे। दूसरी बात, यदि बालक को उकसाया जाए तो उसमें सीखने की क्षमता तो है, यही तो इन्होंने कहा है, भी सीखने की क्षमता लेकर ही पैदा होता है। तो उसको यदि एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान करवाया जाए तो वो आसानी से सीख लेगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे। उसके बाद अपन देखते हैं आगे चोम्स्की की शब्दावली कौन सी है। तो इन्होंने एक दिया है, इसी सिद्धांत के अनुसार परिपक्वता का सिद्धांत दिया है। इसी के लिए दिया है, परिपक्वता का नियम कह देते हैं, सिद्धांत में आप कंफ्यूज हो सकते हो। परिपक्वता का नियम, पर परिपक्वता यहाँ पर बालक की परिपक्वता नहीं है, बालक की उम्र की परिपक्वता नहीं है, जबकि भाषा यंत्र किसे अपन कहेंगे? भाषा यंत्र यानी हमारा गला हो गया, हमारी जीभ हो गई, हमारे जो विभिन्न स्वर तंत्रियां हैं, जैसे होठ हो गए, दांत हो गए, तालु हो गया, जहां से स्वर उत्पन्न होते हैं, उन सभी के बारे में। तो भाषा यंत्र या भाषा यंत्रों की परिपक्वता क्या करती है? भाषा को नियंत्रित करती है। ठीक है, भाषा यंत्रों की परिपक्वता भाषा को नियंत्रित करती है। अर्थात जब बहुत छोटा बालक होगा तो वो मुश्किल शब्दों को जल्दी से उच्चारण या उच्चरित नहीं कर पाएगा, परंतु धीरे धीरे उसका है वो अपने उच्चारण संबंधी यंत्रों पर या भाषा यंत्रों पर, जैसे जीभ हो गया, गला हो गया, सब चीजों पर उसका नियंत्रण स्थापित हो जाएगा, उसमें परिपक्वता आ जाएगी। और जैसे ही परिपक्वता आएगी वो शब्दों में भी नियंत्रण स्थापित कर लेगा, वो बिल्कुल सही बोलने लग जाएगा। तो एक तो इन्होंने परिपक्वता का नियम भाषा विकास के लिए आवश्यक माना है कि भाई बालक को कठिन शब्द उस उम्र में मत दो जिस उम्र में उसके भाषा यंत्रों में परिपक्वता नहीं आई है। जैसे ही उसके भाषा यंत्रों में परिपक्वता आएगी वो अपने आप भाषा पर नियंत्रण स्थापित कर लेगा, वो शुद्ध बोलने लग जाएगा। दूसरी बात, दूसरा नियम इन्होंने बताया है अनुबंध का नियम। ये नियम क्या है? इस नियम के अनुसार ये कहते हैं कि भाई छोटा बालक वो ऐसे नहीं है कि आपने यूं कहा कि बेटा सेब लेकर आओ और जिसने सेब देखा नहीं है वो सेब उठा लाएगा, नहीं।
छोटा बालक है वो वस्तु को देखकर, वस्तु से ही उसके शब्द सीखता है। यानी उसे बताया जाता है कि बेटा ये क्या है, ए फॉर एप्पल, ये एम फॉर मैंगो। तो इस प्रकार से उसे शब्दों का ज्ञान करवाया जाता है। तो उसका शब्द संबंधी ज्ञान वस्तु से संबंधित होता है, वह स्वयं भी सीख रहा है तो भी। अब मान लीजिए कि माँ है, वो बार बार एक पानी के पात्र को गिलास बोल रही है, गिलास बोल रही है, तो थोड़े समय में वो समझ लेगा कि भाई इस वस्तु का नाम गिलास है, तो वो क्या करेगा, उसको ही गिलास बोलेगा। उससे छोटा या बड़ा आपने रख दिया तो उसको गिलास नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि वो उसी वस्तु से संबंधित धारणा बना लेता है कि भाई ये गिलास है। तो और बाद में जैसे जैसे वो बड़ा होता है, तो जैसे जैसे बड़ा होता है तो फिर उसे वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, वह संबंध स्थापित कर लेता है। किसके साथ? शब्दों के साथ। और उसे ही क्या कहते हैं? अनुबंध कहते हैं। संबंध स्थापित करने को ही अनुबंध कहते हैं। तो इसमें अपन क्या लिखेंगे? इसमें अपन लिखेंगे कि भाई इनके अनुसार प्रारंभ में बालक क्या करता है? वस्तु को देखकर शब्द सीखता है, जबकि बाद में क्या होता है? वह शब्दों व वस्तुओं में संबंध बना लेता है। ठीक है, संबंध बना लेता है, और जिसके तहत क्या होता है? वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती, वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। इसे ही अपन क्या कहते हैं? इसी संबंध स्थापित करने को ही अपन क्या कहते हैं? अनुबंध कहते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आप अच्छे से नोट बना लेंगे। यहाँ पर हालांकि इसका मैंने यहाँ और यहाँ लिख दिया है, फिर भी आप इसको अच्छे से नोट करेंगे। हाँ, अब यहां पर अपन जो आगे देखेंगे, अपनों ने चोम्स्की से संबंधित सिद्धांत की 3 शब्दावलियां देख ली है: प्लास्टिसिटी, परिपक्वता और अनुबंध। अब जो सिद्धांत के मैंने नाम लिखवाए थे, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि भाई सिद्धांत को जन्मजात सिद्धांत भी कहते हैं। तो जन्मजात सिद्धांत क्यों कहते हैं, इस चीज को भी अपन देख लेते हैं। अर्थात जन्मजात नामक जो शब्द है वो इन्होंने किसके लिए प्रयोग किया है? ये यूं कहते हैं कि भाई बालक है वो किसी के अनुकरण से नहीं सीखता, स्वयं से सीखता है। क्यों? क्योंकि उसमें सीखने की क्षमता जन्म से ही होती है। जन्म के समय ही वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर लेकर आता है जिसे एलएडी कहते हैं, चोम्स्की एलएडी कहते हैं। तो वो यंत्र लेकर आता है, सॉफ्टवेयर लेकर आता है, और जैसे जैसे वो वातावरण में आता है तो अपने आप। अब एक बालक है वो कुछ ऐसे शब्दों को प्रयोग करता है जो कोई नहीं करता। क्यों करता है? क्योंकि उसमें क्षमता थी। तो इसलिए ये यूं कहते हैं कि बालक में सीखने की क्षमता जन्मजात सीखने की क्षमता क्या होती है? बालक में सीखने की क्षमता जन्मजात होती है तथा वह स्वयं सीखता है,
अनुकरण से नहीं, वह स्वयं शब्दों को ग्रहण करता है, अनुकरण के माध्यम से वह ग्रहण नहीं करता। और यहाँ पर अगर इस शब्द की व्याख्या देखिए, मैंने आपको कहा था ना कि भाई इन्होंने व्यवहारवादियों को एक चुनौती दे दी थी। तो व्यवहारवादियों की चुनौती किस आधार पर दी कि भाई बालक में सीखने की क्षमता है वो जन्मजात होती है, और वो क्या करता है, सीखता है, स्वयं सीखता है, किसी से अनुकरण नहीं करता और किसी की नकल नहीं करता। न ही तो नकल करता है और न ही अनुकरण करता है, वह स्वयं सीखता है। और इसके साथ साथ वह यूं भी कहते हैं कि भाई वाक्यात्मक जो संरचना है को बालक निर्धारित नियम के अनुसार ग्रहण करता है। अब देखिए, एक परिवार जिसमें 5 लोग, एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र 4 वर्ष, उस घर में सब लोग यूं कहते हैं कि भाई मुझे खाना दे दो, कोई कहता है मुझे नहाना है, कोई कहता है। वो बालक पता है क्या करता है, वो बालक स्वयं का नाम लेकर, जैसे उसका नाम है रिंकू, रिंकू को खाना दो, रिंकू को नहाना है, जबकि ऐसा घर में कोई नहीं करता। अगर वो नकल से सीखता है तो वो भी ऐसे बोलेगा कि भाई मुझे भी नहाना है, मुझे भी खाना दो, परंतु वो नकल नहीं कर रहा। चोम्स्की के अनुसार बालक नहीं तो नकल करता है, नहीं अनुकरण करता है, उसके अंदर स्वयं क्षमता का विकास है। और आप देखेंगे बालक में हर स्टेज में अलग शब्द होते हैं जो उनके प्रिय होते हैं, कुछ तो संख्याएं भी होती है जो उनकी प्रिय बन जाती है। तो हर एक उम्र में, अब जैसे मतलब वो बालक है, वो पहले रिंकू अपना नाम ले लेकर बोल रहा था, एक साल बाद उसी से बात की तो वो हम बोल रहा है अपने आप को, हम खाना खाएंगे, हम भी आएंगे, हम भी खेलेंगे, वो मैं नहीं बोल रहा। और उसके भी 1 साल बाद ऐसा होता है कि वो मैं बोलता है। तो इस प्रकार जो बालक में परिवर्तन होता है वो कौन सिखाता है, इस चीज का अध्ययन चोम्स्की ने किया था। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। चोम्स्की ने यूं कहा कि भाई बालक में है वो सीखने की क्षमता है और उसके अनुसार वो अपने शब्दों को ग्रहण करता जाएगा, वो चीजों को अपना रूप देता जाएगा। अब देखिए, इन्होंने यूं कहा कि भी बालक में जन्म से ही शब्दों का सीमित सेट होता है, सीमित सेट, और इसे इन्होंने क्या नाम दिया है, लेक्सिकॉन। बालक में होता है। इन्होंने यूं कहा है कि भी बालक में जन्म से ही शब्दों का एक सीमित सेट होता है, जिसे लेक्सिकॉन कहते हैं, जिसके माध्यम से बालक वाक्यात्मक संरचना का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। ये चीज है जन्मजात। इसीलिए इस सिद्धांत को जन्मजात सिद्धांत भी कहा जाता है कि बालक जैसे जन्म लेता है तो उसके पास एक शब्दों का सीमित सेट होता है जिसे लेक्सिकॉन कहते हैं, और इस लेक्सिकॉन के माध्यम से बालक है वो निरंतर शब्दों को ग्रहण करता जाता है। वह नकल नहीं करता, वह किसी का अनुकरण नहीं करता, स्वयं सीखता है।
तो इसी चीज को जन्मजात कहते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद इन्होंने यूं कहा है कि भाई बालक है वो भाषा ग्रहण करता है तो उसका अपना एक लेवल होता है। ऐसे नहीं है कि भाई बालक है वो जन्म से ही बहुत कुछ सीख जाएगा, लेवल जरूर है, स्तर जरूर है। तो इन्होंने क्या कौन से और कितने स्तर बताए हैं, तो अपन अब देखते हैं। चौमस्की के अनुसार भाषागत संरचना से संबंधित इन्होंने 2 स्तर बताए हैं। तो भाषागत संरचना के स्तर कह दो चाहे भाग कह दो। कितने बताए इन्होंने? 2 बताए हैं। कौन कौन से? एक तो सतही स्तर बताया है और दूसरा बताया है इन्होंने गहरा स्तर। ठीक है, अपन पहले सतही स्तर को समझते हैं। देखिए सतही स्तर में वो चीजें हैं कि भाई बालक है वो सीधा का सीधा वस्तुओं के माध्यम से चीजें सीखता है, वस्तुओं के माध्यम से शब्दों का ज्ञान है प्राप्त करता है। तो यहां पर है वो बालक सीधे सीधे शब्दों को बोलना सीखता है। वह उससे संबंधित ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता। सीधे सीधे शब्दों को बोलना शुरू कर देगा, उनको ग्रहण कर लेगा, परंतु उससे संबंधित ज्ञान नहीं होगा, और वो भी किसके माध्यम से? वस्तु के साथ और सीधे सीधे शब्द बोलेगा। गहराई से उनका ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। अगला स्तर कौन सा है? दूसरा स्तर है गहरा स्तर। सतही का मतलब ऊपर, और अभी इसके अंतर्गत बालक शब्दों का ज्ञान भी प्राप्त कर लेता है। ये लीजिए, शब्दों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, शब्दों के भावार्थ समझने लग जाता है। ये उम्र के अनुसार परिवर्तन आता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर चौमस्की के अनुसार अपन देखते हैं इनके सिद्धांत की अगली चीज। आगे इन्होंने और क्या कौन सी चीजें इसमें बताई है, कौन सी चीजें शामिल की है। देखिए इन्होंने बताया है सार्वभौमिक व्याकरण। ये क्या है? बालक 2 से 3 वर्ष में टूटे फूटे वाक्य बोलने लग जाता है। 4 से 5 में वो क्लियर वाक्य बोलने लग जाता है पूरा अच्छे से। क्या उसको सिखाया जाता है? बेटा ये वर्ण है, इन वर्णों से शब्द बना और इस शब्द से वाक्य, तुम्हें इस वाक्य में जाता है बोलना है, तुम्हें इस वाक्य में जाती है बोलना है। सिखाया जाता है? नहीं सिखाया जाता, परंतु फिर भी बालक सीख जाता है। कैसे सीखता है वो एक सार्वभौमिक का मतलब सब जगह जितने भी बच्चे होते हैं वो बच्चे अपने आप इन चीजों को ग्रहण कर लेते हैं। तो इसे ही क्या कहा गया है? चौमस्की के अनुसार सार्वभौमिक व्याकरण कहा जाता है। तो बालक द्वारा भाषाई
संरचना का ज्ञान प्राप्त करना ही सार्वभौमिक व्याकरण, या इसे अपन यूं कह सकते हैं यूनिवर्सल जनरेटिव ग्रामर कहा जा सकता है। ये लीजिए, बालक है वो भाषाई संरचना का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसे ही अपन क्या कहते हैं, सार्वभौमिक व्याकरण कहते हैं, जिसके अनुसार वह स्वयं इस प्रकार का व्याकरण तैयार कर लेता है, अपने आप है वो सीखता है, तो इसे कहते हैं। और इसके अंतर्गत इन्होंने और कौन कौन सी बातें बताई हैं, इसमें यदि अपन देखें तो देखिए, इन्होंने इसके साथ साथ ये भी बताया है कि ये जो सार्वभौमिक व्याकरण बालक जो सीखता है, यानी बालक क्या सीखता है, बालक वर्णों, शब्दों द्वारा वाक्यात्मक संरचना का ज्ञान जन्मजात एवं अंतर्निहित प्रवृत्तियों से सीखता है। ये लो, इन्होंने वापस अपनी वाली बात कर दी कि भाई यहां पर है वो बालक वर्णों शब्दों द्वारा वाक्य संरचना का ज्ञान है, वो अपनी जन्मजात प्रवृत्तियों से, अपनी अंतर्निहित प्रवृत्तियों से सीखता है। वो ये नहीं है कि वातावरण से सीख लेगा, वातावरण से नहीं सीखेगा। और इसको इन्होंने इंफॉर्मेशनल, आप इसको लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको एक चीज इससे संबंधित और बता देती हूं। इसको इन्होंने, ये जो सार्वभौमिक व्याकरण है, इसके लिए इन्होंने यूं भी कहा है, इन्होंने कहा है कि भाई इसे इनफॉर्मेशनल ग्रामर भी कहा जाता है, ग्रामर भी कहा जाता है। अब इंफॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना, तो इसकी सूचना है वो बालक को कोई देता नहीं है, अपने आप ग्रहण करता है, इसलिए इसे इंफॉर्मेशनल ग्रामर कहा जाता है। और यहां पर मैं आपको अत्यंत महत्वपूर्ण बात बताने जा रही हूं कि संरचनावादियों को चुनौती स्वरूप इन्होंने इंफॉर्मेशनल ग्रामर की अवधारणा दी। इन्होंने क्या किया, संरचनावादियों को चुनौती स्वरूप, संरचनावादियों की चुनौती के स्वरूप ही इन्होंने इंफॉर्मेशनल ग्रामर, इंफॉर्मेशनल, संरचनावादी क्या मानते हैं कि भाई एक निश्चित ढांचा होता है जिसके अनुसार व्यक्ति में इस प्रकार की सूचनाओं का विकास होता है और उसी के अनुसार बालक ग्रहण करता है, जबकि उन्होंने इनको चुनौती देते हुए और इस प्रकार से उसकी दिशा ही बदल दी, उसका स्वरूप ही इन्होंने बदल दिया। तो यहाँ पर अपनों ने चोम्स्की के सिद्धांत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें देखी, जिनमें मैं आपको बता देती हूँ कि अपनों ने कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें देखी। देखिए, सबसे पहली बात तो चोम्स्की मानते हैं
कि बालक में जन्मजात एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके माध्यम से वो भाषा स्वयं सीखता है, कोई उसे सिखाता नहीं है, वो अनुकरण भी नहीं करता और नकल भी नहीं करता। इनके सिद्धांत में कुछ अलग से शब्द है जिनकी जानकारी लेना अपने लिए आवश्यक है। तो सबसे पहले तो अपनों ने कौन सा शब्द देखा, तो प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी शब्द का अर्थ जो इन्होंने अपने सिद्धांत में प्रयोग किया है उसका देखा। उसके बाद अपनों ने क्या देखा, उसके बाद अपनों ने 2 लेवल देखे। 2 लेवल जो इन्होंने माने हैं, किसके लिए माने हैं, इन्होंने बालक में भाषागत विकास के लिए माने हैं। और उसके बाद अपनों ने बात की सार्वभौमिक व्याकरण की बात की। और इसके साथ साथ अपनों ने परिपक्वता को पढ़ा, परिपक्वता का नियम इसके अंतर्गत इन्होंने क्या कहा है और अनुबंध का नियम क्या कहा है। तो जो कुछ चीजें थी वो अपनों ने देख ली है। यहाँ पर चोम्स्की का सिद्धांत पूरा नहीं होता, अपन पार्ट 2 पढ़ेंगे और तब अपन इस सिद्धांत को कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में इनके बचे हुए सिद्धांत के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।